यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो चुके हैं। अपने कुटुंब के लोगों को देखकर अर्जुन के अंग शिथिल हो चुके हैं। मुख सूखने लगा है, शरीर में कपकपी होने लगी है और हाथ से गांडीव छूटने लगा है। अर्जुन कहते हैं कि आचार्य, पिता पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले एवं अन्य संबंधी मुझ पर प्रहार करे तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यही नहीं, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। पृथ्वी की बात तो अलग ही है। कुल धर्म नष्ट हो जाने पर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनको बहुत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने का इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अशोच्या नन्व शोचत स्वम प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे गतासून गता शूंश नानु शोचन्ति पंडिताः। अध्याय 2 का 11वां श्लोक है। आइए मैं उसके अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। अशोच्या नन्व शोचत त्वम, अर्थात न शोक करने के योग्य मनुष्यों के लिए तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाष्य से यानी बहुत बुद्धिमानों की तरह बात कर रहे हो। गतासून यानी कि जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून यानी जिनके प्राण अभी तक नहीं गए। दोनों के लिए न अनुशोचन्ति पंडिता, न अनुशोचन्ति पंडिता यानी पंडित जन शोक नहीं करते। अब देखिए, इस श्लोक में बुद्धिमता के विशेषण के रूप में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला है प्रज्ञावादी, दूसरा है पंडित। अब समझने का प्रयत्न कीजिए। प्रज्ञावान होना और प्रज्ञावादी होना दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे समाजवाद की बात करना और समाजवादी होना दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। राजनीति की दुनिया में ऐसे ढेर सारे समाजवादी हैं जो पिछले 20-25 सालों में खुद तो अरबपति हो गए हैं, लेकिन जिस समाज की भलाई के नाम समाजवाद की राजनीति करने में लगे हैं वो और खोखला होता चला जा रहा है। रामचरितमानस की एक चौपाई के अनुसार, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम तो प्रज्ञावादियों जैसी बातें कर रहे हो, जो खुद तो आचरण में उतारते नहीं मगर दूसरों को खूब उपदेश करते हैं। जो सचमुच प्रज्ञावान होगा वो सृष्टि की अनित्यता को समझेगा। उसे यह पता होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी अजर अमर नहीं है। कितना भी यत्न कर लो, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ही आएगा। बाल सफेद होंगे ही होंगे, दांत गिरेंगे, आंखों की रोशनी जाएगी और अंततः एक दिन मरना ही होगा। जिनके लिए तुम रो रहे हो उनसे तुम्हारा मोह जुड़ा। चारों तरफ देखो, संसार में प्रतिदिन बहुत से लोग मर रहे हैं। उनमें से किसी के प्रति तुम्हें मोह या शोक क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इन्हें अपना मानते ही नहीं। लेकिन सगे संबंधियों को तुम अपना मान बैठे हो, इसीलिए तुम शोकग्रस्त हो रहे हो। विवेकवान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो
कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर, वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे, तथा सामने खड़े बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इनके बिना हम राज्य और भोगों को लेकर क्या करेंगे। अर्जुन ने कहा, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार की चिंता पंडित लोग कभी नहीं करते। सगे संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र, गुरु, इस संसार में सबका साथ कुछ ही दिनों के लिए है। सब एक न एक दिन काल का ग्रास बनने वाले हैं। जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं, पंडित जन उनके लिए कभी शोक नहीं करते। यहां पंडित का तात्पर्य ज्ञानवान या विद्वान से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम में ज्ञान का सर्वथा अभाव है, लेकिन बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। जिसे जीवन की सच्चाई का थोड़ा भी ज्ञान है, उसे मालूम है कि यह जीवन क्षण भंगुर है, अमर केवल आत्मा है, फिर इसका शोक क्यों? शरीर अनित्य है, सदा नहीं रह सकता। आत्मा और शरीर का संयोग वियोग होता रहता है, फिर किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसीलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों सी बातें कर रहे हो। अगले श्लोकों में भगवान किस प्रकार शरीर की अनित्यता और आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं, हम इस पर चर्चा करें। इंतजार कीजिए। जय श्री कृष्ण।